I am a centaur, and I'm gonna eat you. It was a dream? Yes. आसमान में एक सेंटोर। ये तो किसी बुरे ख्वाब की तरह लग रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आसमान में वाकई एक सेंटोर है और उसको हम एक कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। ये कौन सी कॉन्स्टलेशन है और ये कहाँ पे है, उसको देखने के लिए ऊपर छत पे जाना पड़ेगा। तो आइए जरा ऊपर छत पे चलते हैं। ऑलराइट, सो मैं लाहौर में हूँ। यहाँ पे अगस्त में मानसून होता है, बादल हैं, बारिश है और आसमान जनरली बड़ा गंदा है। लेकिन आप उसकी फिक्र ना करें, अगर कभी कोई क्लियर नाइट मिल गई, जैसे आज थोड़ा सा क्लियर है, तो हम आसमान में सजिटेरियस और स्कॉर्पियो दोनों को देख सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि उनको कैसे ढूंढना है, और चाहे लाइट पोल्यूशन है या जो भी है, वो थोड़ा बहुत नजर आ जाता है। तो आइए जरा देखते हैं। यार आईपैड किधर गया? हाँ ये। ऑलराइट, तो ये मैं देख रहा हूँ अब हमारा सदर्न स्काई। यहाँ पर देखें काफ़ी सारे घर हैं, बहुत सारी लाइट पोल्यूशन है, लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं एक स्कॉर्पियन सा नजर आ रहा है। नहीं, वेल सबसे पहले तो हम इसका एक ब्राइट स्टार देखते हैं। ये है एंटेरिस और ये स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार है। लेकिन स्कॉर्पियो किधर है, तो उसको देखने के लिए जरा कॉन्स्टलेशन की लाइंस में ऑन कर लूं। ये देखें, अब नजर आया, ये स्कॉर्पियो का हेड है राइट साइड पे, और वो बीच में एंटेरिस है, येलो सा स्टार, और ये घूम के इसकी टेल। सो दिस इज स्कॉर्पियो। और इसके लेफ्ट साइड पे ये देखें, दिस इज सेजिटेरियस। ऐसे नहीं लग रहा कि बीच में किसी ने टी पॉट रख दिया। तो ये टी पॉट भी लोग इसको कहते हैं, लेकिन सेजिटेरियस एक सेंटोर है, यानी आधा घोड़ा आधा इंसान, और उसने हाथ में तीर कमान भी पकड़ा हुआ है। खैर, ये स्कॉर्पियो और ये सेजिटेरियस, और ये हैं हमारी कॉन्स्टलेशंस। सदर्न स्काई में सितारों के नीचे एक कर्व, एक बिच्छू की दुम जो एक आर्चर के तीर की तरफ मुड़ रही है। टॉरेस स्ट्रेट के कदीम सेलर्स इसे एक कनू मानते थे, और इस कनू का राइडर उनके मुताबिक टहगाए था, जो एक सिंपल फिशरमैन होने के अलावा बहुत सी दुनियाओं का मालिक भी था। एक दिन वो अपने आदमियों के साथ मछलियां पकड़ने निकला। उसने उन्हें कनू में आराम करने की इजाजत दी और खुद एक रीफ पर मछलियां ढूंढने चला गया। तगाए के जाने के बाद सूरज तेज हो गया और उसके आदमी प्यासे हो गए। बारी बारी उन्होंने सारा ही पानी पी लिया और तगाई के लिए कुछ भी ना छोड़ा। जब तगाई वापस आया और अपने पानी के बैरल को खाली पाया, उसका गुस्सा आसमान से भी आगे जा पड़ा। उसने अपने आदमियों को साथ बांधा और उन्हें दूर नजरन स्टार्स में फेंक दिया, उन्हीं सितारों में लिपटा हुआ जिन्हें आज हम स्कॉर्पियो की दुम कहते हैं। साउथ एशिया के पुराने आसमानी नक्शों में यही सितारे कोई और बातें बताते हैं। पुराने इंडिया में इसे एक तख्त माना जाता था, और ये तख्त इंद्रा की थी, जो देवों का राजा था। इंद्रा की ताकत की कोई मिसाल न थी। उसके बिल्कुल बगल में निरिथि, सच्चाई की देवी। यहाँ इस जड़ पर वो हर झूठ को गिरा देती, ताकि उस झूठ की जगह एक नया सच उगाया जा सके। दुनिया के दूसरे किनारे पर हमारे पसंदीदा एस्ट्रोनॉमर अल-सूफी ने इसे एक बिच्छू की नजर में पहचाना, और कदीम अरबिक टेल्स और हिस्ट्री में इसे प्रिजर्व करने के लिए अल-सूफी ने इसके सितारों को बेडुइन कल्चर के नामों से नवाजा। सेजिटेरियस के लिए अल-सूफी ने इसमें अल-नाम देखा, ऑस्ट्रिचेस का एक झुंड जो मिल्की वे के इधर उधर चल रहा था, ताकि वो इस गैलेक्सी से पानी पी सके। ये सब टॉरेस स्ट्रेट के सेलर्स, साउथ एशिया की देवता और ऑस्ट्रिचेस का झुंड सब एक ही जगह की तरफ इशारा कर रहे थे। हमारे आसमान का ये मोड़ जहाँ स्कॉर्पियो खत्म होता है और हमारी गैलेक्सी कहकशां यानी मिल्की वे का सफर शुरू होता है।
कितना खूबसूरत नजारा है जब मिल्की वे हमारी आकाशगंगा हमें आसमान में दिखती है। लेकिन रुको, हमें इसके आकार का पता कैसे चला? व्हाट इज द शेप ऑफ मिल्की वे? इसका जवाब मिलता है बाकी गैलेक्सीज को देख के। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी घर के अंदर रह रहे हो और आपको उसकी आकार का पता लगाना है। तो आप खिड़की से बाहर जो घर है उनको देख सकते हैं और अपने घर के आकार का पता लगा सकते हैं। तो हमारी गैलेक्सी की शेप है स्पाइरल, और हमारी जो एक सबसे पास वाली गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, उसकी शेप भी स्पाइरल है। लेकिन कुछ ऐसी गैलेक्सीज होती हैं जिनके अंदर कोई स्पाइरल नहीं होता, बल्कि उनका आकार एक अंडे या फिर एक बॉल जैसा होता है। उन्हें हम कहते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सीज। और फिर ऐसी गैलेक्सीज भी होती हैं जिनका आकार ना तो इलिप्टिकल होता है ना स्पाइरल। उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स बहुत ही आसानी से इर्रेगुलर गैलेक्सीज कहते हैं। लेकिन याद रखिए, गैलेक्सी की शेप और साइज जो भी हो, कितनी भी छोटी बड़ी हो, उसमें कम से कम सैकड़ों अरबों तारे होते हैं। और ये तारे हम एक एक करके तो नहीं देख सकते, लेकिन जब टेलीस्कोप से गैलेक्सीज को देखते हैं तो सारे तारों की एक कंबाइंड सी रोशनी हमें दिखती है। जब आप सेजिटेरियस की तरफ देखते हैं तो आप हमारी जो कहकशां है मिल्की वे, आप उसके बीच की तरफ देख रहे हैं, यानी कि उसके सेंटर की तरफ। और हमारे मिल्की वे के सेंटर में एक ब्लैक होल है, और वो भी काफी बड़े साइज का। उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब ब्लैक होल की जो डेफिनेशन है एक लिहाज से वो ये है कि उसकी ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि उसमें से रोशनी भी एस्केप नहीं कर सकती। अब लेकिन मैं दो चीजें इसके बारे में कह दूं। एक तो ये कि ये जो ब्लैक होल्स हैं वो खाली हमारी कहकशां के बीच में नहीं, बल्कि तकरीबन तमाम जो इस किस्म की कहकशाएं हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। तो ये कोई हमारी कहकशां कोई खास नहीं उस हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये है कि ख्याल ये होता है कि आपने ब्लैक होल का नाम सुना, इसका मतलब ये है कि वो तमाम चीज़ें खा जाएगा, वो कहकशां को भी खा जाएगा, वो सितारों को भी खा जाएगा। ऐसी बात नहीं। ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, हालांकि उसका वैसे जो मास है या मादा जो है वो तो बड़ा है, लेकिन कहकशां के मुकाबले में वो फिर भी बहुत छोटा है। उससे ना तो हमें कोई खतरा, ना उसको और जो सितारे हैं उनको कोई खतरा। सिर्फ मसला उसका है अगर आप उसके बहुत ही करीब पहुंच जाएं। एक मिनट, लेकिन आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि अगर उसमें से रोशनी नहीं निकलती और वो ब्लैक होल है तो हमें कैसे पता कि वो मौजूद है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। हमें एस्ट्रोनॉमर्स ने वहाँ पर ब्लैक, ये जो हमारी मिल्की वे कहकशां के सेंटर की तरफ सितारों को देखा है वो कैसे घूम रहे हैं, और उन्होंने देखा है कि बिल्कुल करीब में बहुत तेजी से सितारे घूम रहे हैं किसी ऐसी चीज की तरफ जिसकी हमें कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। तो हमें पता है कि वहां पर कोई चीज मौजूद है क्योंकि उसकी ग्रेविटी है, लेकिन हमें वो चीज नजर नहीं आ रही। और इसकी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। तो इसका पक्का यकीन है कि वाकई ब्लैक होल जो है वो मौजूद है। तो इस महीने जब हमने आसमान का सफर करा तो हमने देखा है एक बिच्छू से लेके एक आर्चर, तीर अंदाज तक आसमान में, और बीचों बीच जो हमारी गैलेक्सी का दिल है उसके अंदर एक बड़ा सा ब्लैक होल रहता है। अब आशा यही करते हैं कि मॉनसून जल्दी से खत्म हो जाए, मॉनसून के जो बारिश वाले बादल हैं ये चले जाएं, हट जाएं, और हमारा साफ आसमान वापस आ जाए, क्योंकि स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस और हमारी गैलेक्सी का कोर आपके लिए वेट कर रहे हैं। बाय कायनातीज़।